स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। नूह में दंगों के बाद हरियाणा के कई शहरों में तनाव है। ज्ञानवापी में सर्वे की इजाजत के बाद भी धार्मिक तनाव भड़काने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में जयपुर एक्सप्रेस में हुए गोलीकांड को भी धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त देश में हर खबर को सांप्रदायिक चश्मे से देखने और दिखाने की होड़ लग गई है। मेरठ की एक मस्जिद से एक वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया है। इस वीडियो की सत्यता और टाइमिंग सवालों में है, लेकिन वीडियो जिस तरह से वायरल हो रहा है वो खतरे की घंटी है। मेवात में जो हुआ उसके पीछे भी दोनों पक्षों को भड़काऊ वीडियोस को वजह बताया जा रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर ये वीडियो सर्कुलेट ना होते तो शोभा यात्रा पर पथराव भी ना हुआ होता। जहरीले बयानों से भरे इन वीडियोस का हेडक्वार्टर कहां है, इनका ऑपरेटर कौन है, वो कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और इन्हें पूरी प्लानिंग के साथ सर्कुलेट कर रहे हैं। पुलिस कर क्या रही है और क्या कर सकती है? इंटरनेट बंद कर देने पर भी हरियाणा अब तक शांत क्यों नहीं हो पा रहा है? मुकाबला में आज हम इन भड़काऊ बयानवीरों की लगाएंगे क्लास। इंतहाई दर्जे खराब हो चुके हैं। ट्रेनों के अंदर सफर करना महफूज हो गया। गाड़ी वाले के लिए तो खास तौर पर इतना भयानक और नफरत अंगेज वाकया पेश आया कि जयपुर से बंबई जाने वाली ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को एक पुलिस वाले ने, किसी और ने नहीं, आम आदमी ने नहीं, ये सारे हालात जो इस वक्त में बन रहे हैं मुल्क के अंदर, तो मुसलमानों अपने आप को अब बहुत ही जिंदगी के साथ में रहना है। बुज़दिली और ईमान दोनों एक दिन में जमा नहीं होते। अगर बुज़दिल है तो मुसलमान नहीं है, और अगर मुसलमान है तो बुज़दिल नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? अभी दिल्ली से 25 किलोमीटर की दूरी पर गुरुग्राम के अंदर जो हादसा पेश आया कि एक इमाम को कत्ल कर दिया गया, बहुत दूर के मार दिया गया और मस्जिद में आग लगा दी गई। नूह में दंगा भड़काने वालों में एक नाम तेजी से घूम रहा है और वो है बिट्टू बजरंगी। 31 जुलाई को हिंसा के दिन बिट्टू बजरंगी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो मेवात वालों से तैयारी करने को कह रहा है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। आपको उसका वीडियो भी दिखा देते हैं। बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए और तो इन वायरल वीडियोस का एपिसेंटर कहां है, कौन है जो इन्हें भड़का रहा है और इस तरीके की वीडियो वायरल करके सामाजिक सौहार्द को खराब कर रहा है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं श्रीराज नायर, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ स्टूडियो में है, यास्मीन फारूकी जनरल सेक्रेटरी एसडीपीआई, और इसके साथ ही साथ मोहम्मद फरहान प्रवक्ता एआईएमआईएम हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद फरहान साहब, मैं आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। आप ही सबसे ज्यादा कहते हैं कि नफरती जो बीज है वो बोया जा रहा है। अब ये शहर काजी के बयान पर आप क्या कहेंगे, जो सीधे सीधे तौर पर मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि आपको बुज़दिली से नहीं रहना है, आपको जिंदा दिली से रहना है, क्योंकि आप लोग खतरे में हैं, आप लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है, ये भड़काना नहीं तो क्या है? देखिए प्राची जी, आपने इमाम साहब के वीडियो को तो अपने टीवी चैनल के माध्यम से दिखाया है, मगर आपने वो वीडियो नहीं दिखाया जो वायरल हो रहा है। गुरुग्राम में जो महापंचायत हुई और उस महापंचायत में ये कहा गया है कि आपको मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदना है, आपको मुसलमानों का यहाँ पर चाहे भीख मांगने वाले आए या चाहे कोई सामान लेकर आए, उनका बहिष्कार करना है। तो क्या ये ठीक है? मुझे तो लगता है ये भी ठीक नहीं है। ये तो देश के लिए बड़ी गलत संदेश है, एक गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। मुस्लिम को हिंदू से बांटने की कोशिश की जा रही है। अगर मुस्लिम हिंदू से बटेगा तो देश कमजोर होगा, और ये देश कमजोर करने वाले कौन लोग हैं, और ये इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए, और चिन्हित करने के बाद इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो।
मोहम्मद फरहान जी, आपने जरूर दूसरी वीडियो का जिक्र कर दिया, लेकिन मैं वो तमाम वीडियो तब से नू दंगा हुआ है तब से दिखाने की कोशिश कर रही हूं जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। आपने महासभा का तो जिक्र कर दिया, लेकिन जो वीडियो मैंने आपके सामने रखा उस पर आप एक शब्द नहीं बोले। ये सेलेक्टिवनेस तो कहीं माहौल को नहीं बिगाड़ रही है? शहर काजी के बयान पर दो शब्द तो बोलिएगा ना आप। देखिए, शहर काजी के बयान को आप सुनिए और उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपनी बात को रखा है, उन्होंने कहीं पे भड़काने वाली बात नहीं कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुओं का बहिष्कार करिए, हिंदुओं से दूरी बनाइए, या इनके द्वारा लगाए गए ठेले या दुकानों पर न जाइए और सामान मत लीजिए। उन्होंने अपने पक्ष की ठीक है बात मोहम्मद रखी फरहान जी, है। उन्होंने चश्मे को निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि ये चश्मा देश को बर्बाद कर रहा है। आप हिंदू महासभा, एक सेकंड रुक जाइए सर, आप उस महासभा के बयान को बार बार यहाँ बैठकर कोट कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे अगर शहर काजी ये कह रहा है कि मुसलमान बुज़दिल नहीं हो सकता, आपको अब एक्टिव रहना होगा या आपको अब जिंदा दिली के साथ रहना होगा, आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा, ये आपको भड़काऊ नहीं लगता है? रुक जाइए सर, मैं श्रीराज नायर जी से जवाब ले लेती हूँ। श्रीराज जी, मैं एक बात कह दूं। सर एक सेकंड रुक जाइए, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं उम्मीद कर रही थी कि आप दो शब्द शहर काजी के बयान पर बोल देंगे, लेकिन आपने नहीं बोला। मैं लौटूंगी आपके पास। श्रीराज नायर साहब, ये जहर के बीज आ कहां से रहे हैं? पक्ष चाहे कोई भी हो, वीडियो वायरल करके आप किसको संदेश देना चाहते हैं, या ये माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी जवाहर जी भी यहाँ उपस्थित हैं हरियाणा सरकार की ओर से। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जो यात्रा वहाँ पर आयोजन किया था और जो यात्रा निकाली थी, सारे रिक्वायर्ड परमिशंस के साथ निकाली थी, और उसके बाद ये सुनियोजित तरीके से वहाँ हमले हुए बच्चे, बूढ़े, औरतों को जिस प्रकार से बंधक बनाया गया, ये हम सबके समक्ष था। आज आपने स्वयं शहर काजी का बयान दिखाया हम सबके समक्ष। ये एक इंटरनेशनल पैटर्न होता जा रहा है। पूरा विश्व भर जिहादी आतंकवाद से जूझ रहा है। हम इधर उधर की बातें करते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं, पुलिसकर्मी कमी थी, पुलिसकर्मियों की नियुक्ति कमी थी या तैनाती कमी थी, ये बोलते हैं, परंतु जो इसका कोर इशू है वो है जिहादी मानसिकता और इनकी लीडरशिप। ये जो इनकी लीडरशिप जो मुस्लिम युवाओं को पत्थर फेंकने के लिए प्रेरित करती है, उस पर हम जाते नहीं है। क्यों ये युवा जो है अशिक्षित है, बेरोजगार है। आज MIM के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, उनके नेता चुनाव के समय दुनिया भर में घूमते हैं डेटा लेकर के, और ये कहते हैं सच्चर कमीशन का हवाला, महमूद कमीशन का हवाला, कि मुस्लिम युवा इस देश में सबसे ज्यादा, मुस्लिमों में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, मुफलिसी है, गुर्बत है। जब इनके समाज में इतनी प्रॉब्लम्स है, तो ये शहर काजी जैसे लोग क्यों युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में मुलविस करवाते हैं, क्यों उनको मेन स्ट्रीम के साथ नहीं जोड़ते? ये सारे विषयों पर मुस्लिम लीडरशिप को चिंतन करना ही पड़ेगा। मुस्लिम लीडरशिप को किस पर चिंतन करना है, किस पर चिंतन नहीं करना है, वो ये उनका विषय हो गया। आप मुझे ये बताइए, वीडियोस तो दोनों तरफ से वायरल की गई ना, आप अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा पाए? ये बिट्टू बजरंगी क्यों वीडियो वायरल करके धमका रहा है या भड़का रहा है? ये मोनू मानेसर जो अभी आरोपी है, उसकी वीडियो कैसे वायरल हो गई? दावा उसने कर दिया कि मैं इस यात्रा में शामिल होने जा रहा हूं। ये भड़काना नहीं तो क्या है? नहीं, मोनू मानेसर अगर ये कहता है कि मैं उस यात्रा में शामिल हो रहा हूं, तो ये भड़काऊ कैसे हुआ? इससे पहले आपने मुस्लिम पक्ष की ओर से कितने सारे वीडियो वायरल हुए। तो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, कहीं ना कहीं तो कोई रिएक्शन देगा ही देगा। कब तक ये हिंदू के हाथ में चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे ना। तो ये जो कहीं ना कहीं ये जो जिस प्रकार से एक्शन होता है, कौन एक्शन कर रहा है, कौन रिएक्शन कर रहा है, इसे जज कर पाना तो बहुत मुश्किल है श्रीराज नायर साहब, क्योंकि इस एक्शन रिएक्शन के बीच में पिस रहा है आम आदमी, पिस रहा है हरियाणा, पिस रहा है नून। मोनू मानेसर कौन है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। नायर साहब, मोनू मानेसर कौन है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मोनू मानेसर पर केस दर्ज है, वो आरोपी है। वो आपकी अगर यात्रा में शामिल होगा तो क्या जनभावनाएं नहीं भड़केंगी? मानेसर को फंसाया जा रहा है। ये बैठकर आप नहीं तय करेंगे ना, ये पुलिस का काम है। पुलिस को जांच करने दीजिए, देश में अदालतें हैं, उसे रिहा करने दीजिए। मैं मान जाऊंगी मोनू मानेसर आरोपी नहीं है, ठीक है सर। यास्मीन फारूकी, कैसे मान लिया आपने?
मैं गुनहगार नहीं कह रही हूं सर, आरोपी शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। किसी पर अगर आरोप है और अगर जुनैद नासिर हत्याकांड में उसका नाम है तो ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि कम से कम आप ये देख लें कि आपकी यात्रा में कौन शामिल हो रहा है, कौन शामिल नहीं हो रहा है। खैर, जवाहर यादव जी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपको नहीं लगता कि सरकार की थी या सरकार की है कि ऐसी वीडियोस को सामने ना आने दे, ऐसे लोगों को रोका जाए, पहले से मुस्तैदी दिखाया जाए ताकि ऐसी घटनाएं सामने ना आए? देखिए, निश्चित रूप से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पहली जिम्मेवारी हमारी हरियाणा सरकार की थी, परंतु जब से ये इंडिया नाम का एक गठजोड़ पैदा हुआ है, नूह हिंसा उसका पहला परिणाम है। आरोपी जो है इस हिंसा को भड़काने वाले कांग्रेस के विधायक है, जिनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं। एक विधायक तो ये कहता है कि मैं मोनू मानेसर आएगा तो प्याज की तरह उसको फोड़ दूंगा। एक विधायक ये कहता है कि वो आएंगे तो चरपाई पे चलने लायक नहीं होंगे। और आम आदमी पार्टी का इनका प्रांत का पदाधिकारी जो प्रदीप शर्मा की एक मिनट मैं अपनी बात कर लो तो मेरा निवेदन है। प्रदीप शर्मा की हत्या में उसके ऊपर 302 का केस हो जाता है। तो आप ये जो इंडिया गठजोड़ बना है उसका पहला परिणाम है नूह दंगा। अगर इनके कांग्रेस के विधायक ये कहते हैं मोनू मानेसर, देखिए मैं मोनू मानेसर का प्रवक्ता नहीं हूं, परंतु मोनू मानेसर ने क्या कहा, एक सेकंड वो सुन लीजिए, उसके बाद बताइए इसमें कौन सी संविधान की किस धारा का नियम टूटा है। मोनू मानेसर आरोपी है, गुनाहगार नहीं है। और आरोप हरियाणा सरकार के किसी भी उसमें हरियाणा क्षेत्र में उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। वो व्यक्ति, और दूसरा वो व्यक्ति आ गया क्या, वो ये कहते हैं, एक बार मैं सुना रहा हूं, सुनिए एक बार। बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी जवाहर जी सुना है, कई बार सुना है इस वीडियो को और कई बार सुनाया भी गया है। आप इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं मुझे ये बता दीजिए सर, जल्दी से 2 लाइन। देखिए इसके अच्छा, दूसरा एक और मजेदार सुनिए। ये वीडियो आया जो मेरे मित्र बैठे हुए कह रहे हैं कि मोनू मानेसर पे हम इस डिबेट को लेके आ जाते हैं। 28 तारीख को मोनू मानेसर का ये वीडियो है। 21 जुलाई और 23 जुलाई को सभी समाचार पत्रों की आज सुर्खी है, खुफिया रिपोर्ट है कि 21 तारीख को पहली मीटिंग और 23 तारीख को पूरी साजिश रची गई थी। अरे यही तो सवाल है जवाहर जी, सुनिए सर, एक सेकंड रुकिए सर, एक मिनट। आपने इंडिया गठजोड़, इंडिया गठबंधन का नाम तो ले लिया। एक मिनट जवाहर जी, मेरा आपसे एक बड़ा बेसिक सा सवाल है। आप इंडिया गठबंधन को जिम्मेदार ठहराइए, आप आम आदमी पार्टी के नेता को जिम्मेदार ठहराइए, आप कांग्रेस के विधायक को जिम्मेदार ठहराइए। मैं आपकी बात अगर मान भी लूं कि एक साजिश थी, मैं आपकी बात अगर मान भी लूं कि विपक्ष की तरफ से किया हुआ पूरा का पूरा कारनामा है, तो आपकी सरकार कर क्या रही थी? इतनी कमजोर कैसे हो गई आपकी सरकार कि पता नहीं चल पाया कि कांग्रेस के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपका सवाल वाजिब है और सरकार से ये सवाल होना ही चाहिए। हमारे पास इनपुट मिला और इस यात्रा के शुरू होने से पहले 1000 पुलिसकर्मी अन्य जिलों से हमने नूह जिले में भेजे थे। हमारी चूक हुई, मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं, हमारे कुछ लोगों की चूक हुई। हमें नहीं पता था कि नूह में भी अलगाववादी इतनी बड़ी मात्रा में आ गए। इस इंडिया गठजोड़ की तैयारी इतनी व्यापक थी कि इसमें इन्होंने पाकिस्तान तक के लोगों को शामिल करा लिया। इसमें निश्चित रूप से हमसे चूक हुई, परंतु हमारे साथ क्या रहा, जब एक लाइन में कहूंगा, जब 1984 का दंगा हुआ और 3000 सिखों का कत्लेआम हुआ, तब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उन्होंने उन मौतों को जस्टिफाई किया। हमने इस व्यापक सुनियोजित दंगे को, जो एक तरफा था, हमला था, मैं इसको दंगा नहीं कहूंगा, हमला था यात्रा पर, जवाहर यादव जी, देखिए दोनों तरफ के वीडियो हम सबने देखे हैं, दोनों तरफ से किस तरीके से हिंसा भड़काई गई हम सबने देखा है। 8 घंटे में इसको काबू पा लिया और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। मान लेंगे तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, और अगर आप विपक्ष के नेताओं को इसमें सानी कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आगे बता जाएंगे, नूह का दर्द कम हो जाएगा। नूह में दर्द है और इस दर्द के जिम्मेदार आप लोग हैं, चूंकि आपकी सरकार है। संजीव जी मेरे साथ हैं, चूंकि आप बार बार इंडिया गठजोड़ की बात कर रहे हैं। संजीव जी,
क्या ऐसे नेताओं पर अंकुश लगाना जरूरी नहीं है जो किसी दंगे में शामिल हो सकते हैं, जो दंगा भड़काते हैं या उन पर हत्या का आरोप लग जाता है? आपकी तो पूरी की पूरी पार्टी डिफेंड करने में लग गई है। देखिए प्राची जी, अभी मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था और क्या कहा उन्होंने, अगर इंडिया इकट्ठा होगा तो नूह में दंगे होंगे। पूरा देश जानता है कि दंगा कौन करता है, दंगेबाज कौन है। ये खुलेआम धमकी देना है कि अगर देश इकट्ठा होगा तो हम दंगे करा देंगे। एक बात बताइए, मेरे 3 सवाल हैं। पहली सवाल कि अगर ये सीआईडी का रिपोर्ट था जो आप पूछ भी रही हैं, तो फिर वहां के एसपी को छुट्टी क्यों दे दिया गया? चारू जी का उत्तर अगर सवाल करने लगे रिपोर्ट थी तो उसी दिन बगल के डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, 9 से 100 पुलिस वाले वहां भेज दिए जाते हैं। क्यों भेज दिए गए? गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि सीआईडी ने हमसे कोई रिपोर्ट शेयर नहीं किया। ये नहीं, इनके अपने गृह मंत्री कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए। गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमसे कोई रिपोर्ट शेयर नहीं की गई थी। उस दिन नूह में एडिशनल चार्ज एक बगल के डिस्ट्रिक्ट के एसपी को दिया गया था, जो घटना के 3 घंटे बाद आता है। तो मुझे लगता है इसमें तो पहली बात कि मुख्यमंत्री की भूमिका ही मुझे संदिग्ध दिखती है। मुख्यमंत्री की भूमिका की पहले ईमानदारी से बाहर से जांच हो कि आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों बरती गई। और ऐसे सैकड़ों वीडियो सुबह से ही चल रहे थे, तो जो लोग चाहे दोनों तरफ इधर के हों या उधर के हों, जो लोग ये वीडियो डाल करके नफरत फैला रहे थे, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? तो मुझे तो पूरी सरकार की भूमिका इसमें संदिग्ध दिखती है। और जहां तक आपने कहा, कहते हैं अब हमारे जो नेता सारा वो वहां से 300 किलोमीटर दूर घर है, उसने सारा अपना वीडियो फुटेज दे दिया कि मैं अपने घर पे था। इनकी कोशिश बस यही है कि देश को दंगा में धकेल दो और फिर दूसरे को बदनाम करो, क्योंकि पुलिस इनके पास है, कुछ भी कर सकते हैं। मैं देखिए आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं कि ये लोग पूरे देश को दंगे का आग में धकेल देना चाहते हैं। जरूरत है दोनों कम्युनिटी को अपने संजीव जी देखिए, यहाँ तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है ना। आपके नेता का नाम आता है तो आप बताने लगते हैं कि वो तो बहुत दूर बैठा हुआ था, वो सारे सबूत दे चुका है। कांग्रेस के विधायक का नाम आता है तो कांग्रेस भी यहाँ से पल्ला झाड़ लेती है कि विधायक है मोनू मानेसर आरोपी को लेकर बोल रहा था। अगर आप सरकार से पूछे तो सरकार कहती है इंडिया गठजोड़ की वजह से सब कुछ हो गया है। जिम्मेदार है कौन, ये बताने को कोई तैयार ही नहीं है। प्राची जी, मैं बोलना प्राची जी कुछ तथ्य में तो जाएंगे ना। आप दिल्ली में बैठे हो, मेरा नाम डाल देंगे, हम तो कहेंगे ना कि हम आपके साथ टीवी डिबेट में थे। तो कुछ पुलिस इनकी है, चीजें इनकी हैं। क्या कोई वीडियो दिखा है? क्या वो साक्ष्य उस दिन वहां पे था? ठीक है, छोटा सा जवाब दे दीजिए जवाहर जी, फिर मैं आ रही हूँ अमर जी आपके पास। जवाहर जी, ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी शिफ्ट करने वाली बात है और आपको कोई मिल नहीं रहा तो आप आम आदमी पार्टी के नेता को फंसा रहे हैं। प्राची जी, यही मानसिकता होती है जब आप कहते हो कि पुलिस इसके हाथ में है। यानी कि हमारे दिमाग में तो ये नहीं आया कि पुलिस इसके हाथ में, तो ऐसा हो जाता होगा। मैं मानता हूं कि पुलिस तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती है। इसका मतलब है ये आम आदमी पार्टी ने एक कल्चर पैदा कर लिया अपना, जो कांग्रेस से उस परंपरा को लेकर कि वो पुलिस को अपने हाथ में मानते हैं। मैं मानता हूं कि पुलिस संविधान और कानून के हाथ में है। इनका जो जावेद है, सीधा सीधा मैं नाम कोट करके कर रहा हूं, प्रदीप शर्मा की हत्या में सीधा सीधा है। आज मेरे मर्यादा है क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी का ओएसडी हूं, क्या चीजें आज पब्लिक डोमेन में डालनी और क्या नहीं डालनी, मेरे ऊपर ही एक प्रतिबंध है स्वयं का, तो इसलिए मैं पूरी चीज नहीं बता सकता। मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहां थे। मुख्यमंत्री जो थे, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था वो नूह जिले में कहीं नहीं था। ठीक है जवाहर जी, देखिए चूक तो हो गई। अब जांच में पता चल पाएगा कि कितने दागी हैं या कितने लोग इसमें आरोपी हैं। मैं आ रही हूँ संजीव जी, एक सेकंड। मैंने माना चूक हुई। ठीक है अंबर जैदी जी, ये किसकी चूक का नतीजा है या कितने ऐसे नफरती टेप अभी और हैं जो आते रहेंगे और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते रहेंगे? प्राची, ये जो सवाल आप पिछले 15 मिनट से कर रही हो और इसका जवाब आज तक अभी तक तो फिलहाल आपको नहीं मिल पाया। और अक्सर इस तरह की जब भी घटना होती है तो हम यही सवाल पूछते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार इसके वही लोग हैं और वही राजनीतिक सोच है जिसकी वजह से पाकिस्तान बना और जिसकी वजह से हम अलग अलग प्रदेशों में प्रदेशवाद, जातिवाद, समाजवाद और लिंगवाद और हम चाहे भाषावाद, जिसके नाम पर आज तक विभाजनकारी नीति हम अपने देश में अप्लाई करते रहते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि इसके आधार पर हमारी सत्ता चलती रहेगी। वो राजनीतिक पार्टियां, वो सोच जिम्मेदार है। वो सोच जिम्मेदार है जो विदेश में जाकर, ब्रिटेन में जाकर कहती है कि भारत में जगह जगह केरोसिन पड़ा हुआ है, डला हुआ है, सिर्फ माचिस की तीली लगाने की जरूरत है और तीली लग भी जाती है। और वो सोच जिम्मेदार है जो हिंदुओं की धार्मिक नारों को आतंकवाद के साथ जोड़ती है और जब भी इस तरह की शोभा यात्रा कहीं से निकलती है तो उसके ऊपर भारी बल लगाना पड़ता है और वहां पर दंगे भड़कने की आपको संभावना भारी मात्रा में नजर
कराती है। और देश में जब भी इस तरह की यात्राएं, आपको लेटली जितने भी सालों में आप प्राची काम कर रही हैं, आपको याद होगा हम लोग इस पे अक्सर बात करते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं और वहां के मुख्यमंत्री भी हाथ पल्ला झाड़ के खड़े हो जाते, कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। और अगर यहाँ से हिंदुओं के अगर शोभा यात्रा मुसलमान के इलाके से निकलती है तो उसको अवॉइड की जाए। अगर मुख्यमंत्रियों की तरफ से इस तरह का बयान आता है, सो कॉल्ड इंडिया जो अभी गठजोड़ के यहाँ पर बैठे हुए संजीव साहब, उन्होंने एक और बात कही, अगर मुख्यमंत्रियों से अगर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो आखिर संभालेगा कौन इस देश को? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इस लोकतंत्र में सत्ता का आनंद लेना है। और एक मैं ऐतिहासिक तथ्य की बात कर रहे थे संजीव जी, मैं उनको एक तथ्य उनके सामने रखना चाहती हूँ। आप सब कह रहे हैं कि यहाँ पे दंगे कराती है बीजेपी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ये ऐतिहासिक तथ्य है। आप ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन हुआ और 1977 में कुछ अन्य दलों को मिलाकर जनता पार्टी बनी। 1980 में जनता उसमें की पारी में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई। और अब मैं बात करती हूँ कि दंगों की शुरुआत कहाँ से हुई। अक्टूबर 1851 में पारसी मुस्लिम दंगा हुआ। 1857 में भरूच में फिर से पारसी मुस्लिम दंगे हुए। 1887 में तमिलनाडु के सलेम में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे, और जिसकी वजह थी कि वहां पर मंदिर और जो हिंदू मुसलमानों के दंगा और उसमें शोभा यात्रा। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जिन पार्टियों का, जिन गठजोड़ों का इतिहास रहा हो सदियों से इस देश में दंगे और देश को दंगों की आग में झोंकने का, अगर वो इस तरह के सवाल नहीं करे, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस तरह के सवाल करें, आपकी जिम्मेदारी है कि जिस दिन प्राची बहुत बड़ा सवाल है, अगर एक हिंदू मुसलमान की पक्ष की बात करे और मुसलमान हिंदू की बात करे, तब इस देश में भरोसा एक दूसरे के ऊपर बढ़ेगा। ये नहीं है कि आप आग लगाएंगे और एक दूसरे को भड़काएंगे जब पहले से माहौल खराब है। ऐसा कब होगा और कब तक ये आग लगाते रहेंगे? ये जो शहर काजी कह रहे हैं, क्या ऐसी भाषा शोभा देती है, वो भी ऐसे वक्त में जब माहौल बहुत सेंसिटिव है? आवाज आ रही है यास्मीन जी? आवाज मिल रही है? अब आई आवाज। जी जी, आवाज गायब। यास्मीन जी, सवाल यही है कि ये जो नफरती बीज हैं, इन्हें बंद कब किया जाएगा? शहर काजी का ये जो बयान है, क्या ऐसे वक्त में आना चाहिए था जब ऑलरेडी माहौल बहुत सेंसिटिव है, तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं? ऐसे में एक वर्ग को भड़काना या एक वर्ग को उसकी जिंदादिली, उसकी बुजदिली के बारे में जानकारी देना, क्या ये सही वक्त है? नहीं, मैं इसको फेवर नहीं करूंगी कभी भी कि आप उस वक्त भड़काओ जब माहौल इतना ख़राब है, क्योंकि आप अगर इस तरह का भड़काने वाले कोई भी लोग जो हैं, मैं ना कोई आपके वहाँ के जो इमाम हैं उनकी बात करती हूँ, ना जो महंत हैं या जो आपके अभी और लोग काबिल बैठे हुए हैं उनकी बात करती हूँ, क्योंकि इन लोगों का सबका मकसद सिर्फ ये हो गया है कि एक दूसरे को भड़काओ। आपने अभी एक बार भी मैंने ये बात नहीं सुनी कि वहाँ बुरा हुआ, गलत हुआ, अफसोस की बात है। क्या हम सिर्फ इसलिए अब रह गए? इंसान तो ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, अब सिर्फ ये लोग रह गए। इंसान और इंसानियत, मुझे एक आदमी ने ये बोल के नहीं सुना, और अब तक मेरा मतलब एक दिल को ठंडक सी मिलती कि कोई तो ये कहता कि नहीं, ये बहुत बुरा हुआ और ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत था। और ये तो 100% श्योर है कि वहाँ की फेलियरिटी जो है वो सरकार की है, कि सरकार ने पाकिस्तान में बन रहा था वीडियो, पाकिस्तान से सहायता मिल रही थी। कितना बड़ा मजाक है ये, और गवर्नमेंट को पता नहीं था। ऐसे तो तिनका भी हिलता है तो गवर्नमेंट को पता हो जाता है, अननेसेसरी जो कुछ नहीं होता है। और अगर आप मानेसर की बात करते हो तो अभी तक वो छुट्टा क्यों घूम रहा है? क्या मैं ये बात कर सकती हूँ? क्या मैं ये मानती हूँ कि अगर उन्होंने इस तरह की भड़काऊ मस्जिद में बैठ के बात की तो वो गलत की उन्होंने, और उसका वो खमियाजा भुगतेंगे। ये भी आप अच्छी तरह जानती हैं कि बुलडोजर चलेगा, क्योंकि जिन लोगों के गलत बात करते हैं मुसलमान, उनके घरों पे बुलडोजर चलता है, लेकिन जो और लोग गलत बात करते हैं, मैंने कभी उनके घरों पे बुलडोजर आप फिर मुसलमान वाला चश्मा लेकर आ गई यास्मीन जी। अभी तक आप एकता, अमन चैन की बात कर रही थी, अभी तक आप नूह की बात कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आप फिर यहाँ पर ये शहर काजी को आपने अलग कर दिया यास्मीन जी। आपने फिर ये कह दिया कि शहर काजी के घर पर बुलडोजर चल जाएगा। अरे मैडम सुनिए ना, आप हरियाणा
हरियाणा से आ रही गलत रिपोर्ट्स को बोला है अगर क्या? देख आप लेती, ये बोल दीजिए कि आप गलत सिर्फ है। इंडिया आप टीवी ही एक देख बार- लेती तो आपको ये आप एक पता बार चल जाता। बोल दीजिए कि यास्मीन आपको ये फारूकी तुम पता, गलत बोल रही हो। मैं बिल्कुल बोलूंगी यास्मीन आप फारूकी जी, आप बोलिए गलत एक बार। बोल रही हैं। यास्मीन फारूकी मैं तुम बिल्कुल गलत बोलूंगी बोल रही हो। यास्मीन फारूकी जी गलत बोल रही हैं। क्योंकि आप अगर इंडिया इस टीवी ही इस देख जगह लेती नहीं, तो आपको उन पता चार चल लोगों जाता पे कि भी जब बुलडोजर मनुमानी हरियाणा में चल माने रहा सर भी है arrest तो हो उसमें गया धर्म है। नहीं देखा जा रहा। आप सिर्फ एक बात कह उसमें दीजिए धर्म कि नहीं माने देखा सर जा रहा। अरेस्ट हो गया। अरे छोड़िए, उसमें धर्म दो नहीं लोगों देखा को जा जला रहा के वो खुला ये फिर रहा यही सोच है यास्मीन जिंदा फारूकी जला जी, जिस के- पर आपको वर्क जिंदा करना है। जला के मनुमाने वो सब खुला का ये मैं फिर उत्तर बातें देना कहने चाहता में हूं। बहुत अच्छी लगती हैं जो आप कह रही हैं कि दुख जताना चाहिए था, अफसोस जताना प्राची चाहिए जी, था, मैं उत्तर लेकिन देना आपने चाहता भी हूं। डिफरेंशिएट बिल्कुल। किया। ये गलत है। मैं आ रही हूँ प्राची जी, मैं जवाहर जी उत्तर आपके देना पास। चाहता मुझे एक छोटा सा मेरा ब्रेक तो लेना है। इतना कहने रुक के जाइए यास्मीन जी, बावजूद यास्मीन जी, अगर रुक जाइए। मैंने एक सच्चाई बोल मुझे दी एक तो छोटा सा आपको- ब्रेक लेना है। ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। नफरती बीज को कौन बो रहा है, आखिर नूह का में जो दंगा हुआ वो कैसा एक्सपेरिमेंट था, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। जवाहर यादव जी, इस चर्चा में जब जब आपका जिक्र होगा, आपकी पार्टी का जिक्र होगा, सरकार का जिक्र होगा, तो ये सवाल पूछे जाएंगे कि ये आपके लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर था, पुलिस प्रशासन का फेलियर था, यात्रा मेवात में निकलनी थी, पहले से जानकारी थी, क्यों मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए, सोशल मीडिया पर क्यों नहीं नजरें रही, मोनू मानेसर के वीडियो पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आप ही को देना है। निश्चित रूप से इनका जवाब है और इसकी जवाबदेही हमारी ही है। ये यात्रा हर वर्ष निकलती है, पहली बार यात्रा नहीं निकली। और ये यात्रा कोई बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से संबंधित ही यात्रा नहीं थी। ये हिंदुओं की यात्रा थी जो बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे नल्लड़ मंदिर में। ये यात्रा के रूप में निकलते हैं। ठीक है कि इसमें संयोजक इसके कुछ धार्मिक संगठन होंगे, परंतु ये सभी हिंदुओं की यात्रा थी। हमसे निश्चित रूप से चूक हुई कहीं ना कहीं जो हुई, क्योंकि जो हमारी तैयारी और बेहतर होती, हमने 1000 पुलिसकर्मी भेजे, उसको और बेहतर करना चाहिए था। परंतु इसके बावजूद भी जैसे ये संज्ञान में आए, ये एक तरफा हमला था। मैं इसको दंगा नहीं कहता, दंगे में दोनों पक्ष आपस में लड़ते हैं। ये एक जो हमला हुआ धार्मिक यात्रा के ऊपर, वो हमने 8 घंटे में काबू पाया, जो कि आज तक के ऐसे दंगों में या हमलों में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये हमने किया, पर चूंकि उसको मानने में परंतु बार बार मेरे सभी मित्र कहते हैं ले दे के मानू मनेसर को आप लेके आते हो। इस गठजोड़ को समझिए जो इंडिया गठजोड़ है। जब सब कुछ नूह के इर्द गिर्द चल रहा था, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि जब मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए पुलिस हरियाणा में गई तो हमारी पुलिस पे एफआईआर कर दी। एक मुख्यमंत्री कितना झूठा बयान देता है, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके बयान का समर्थन करते हैं। इसमें कुछ लोग आरोपी थे, जो 2 लोगों की हत्या हुई थी राजस्थान के। उनके एक आरोपी को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस गई। आरोपी घर पे था नहीं था मुझे नहीं पता, परंतु जो एक गर्भवती महिला थी, आरोपी की पत्नी, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ कि उसके पेट में, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या हो गई, या वो मर गया, उसको हत्या की या मर गया। ठीक है जवाहर जी, अब एक महिला ये कहती है ये कि बातें पुलिस पहले से ने पब्लिक मेरे डोमेन साथ में है। अमानवीय। एक लाइन में जवाहर जी, नहीं ये है, बातें पब्लिक पहले डोमेन से में नहीं है ये पब्लिक बात। डोमेन में है। ये इस बात पर चर्चा पब्लिक हो डोमेन में नहीं चुकी है। एक नहीं, सेकंड जवाहर जी, मैं इस पर चर्चा नहीं है, कर चुकी पब्लिक हूं। डोमेन में नहीं है मैं ये इस बात। पर चर्चा कर चुकी हूं, मैं इस पर चर्चा कर चुकी हूं, मैं इस पर सवाल भी उठा चुकी हूं। लेकिन फिलहाल सिर्फ ये कह देने से कि हमसे चूक हो गई, क्या आपकी जिम्मेदारी यहीं पर खत्म हो जाती है? ये चूक कितनी बड़ी थी, इसकी तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, और बार बार मोनू मानेसर को कवर देने की कोशिश क्यों की जा रही है? तो वो एक आरोपी, हाँ, एक मैं बताए तो हम चूक हुई, हमने माना, परंतु हम केवल यहीं पर न रुक गए। हमने ना जाति देखी, ना हमने धर्म देखा। जितने लोग आरोपी थे, जिसकी चाहे वो मेवात के नूह के बाहर के जिले थे, हमारी एफआईआर फरीदाबाद में भी हुई, हमारी एफआईआर पलवल में भी हुई, हमने गुरुग्राम में भी की, हमने रेवाड़ी में भी की, और दोनों समुदाय के खिलाफ की। हमारी एफआईआर में
लगभग जो भी व्यक्ति था जिसने इवन मैं इस अस्सी बात में से भी इनकार साल में नहीं भी कर रही हूं अगर जवाहर जी, किसी सुनिए ने मेरी दूसरे बात। सर, समुदाय के खिलाफ भी कोई आपने वक्तव्य दंगे के दिया बाद जितने तो एक्शन हमने लिए, तो एक सेकंड, हमने एक ना सेकंड, जाति देखी ना धर्म एक देखा। सेकंड जवाहर जी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ। आपने दंगे के बाद जितने एक्शन लिए, जितने आपको कड़े कदम उठाने चाहिए थे, आपने उठाए कि नहीं उठाए, मैं उसे डिनाई नहीं कर रही हूँ। मेरा सवाल तो सिर्फ इस बात को लेकर है कि एक आरोपी को कवर फायर क्यों दिया जा रहा है। दूसरी बात यह कि इतना बड़ा दंगा हो गया तो कानो कान खबर कैसे नहीं हुई थी, ये दूसरा सवाल है। खैर, आप बार बार इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं संजीव जी से एक बार जवाब ले लूं इस बात का। संजीव जी, एक सेकंड रुक जाइए। संजीव जी, आप ही लोग कहते हैं कि पहले जांच हो जानी चाहिए, आप ही लोग कहते थे किसी पर आरोप लग जाता है तो पार्टी से उसको हटा देना चाहिए, उसे पहले उस पर जांच हो जाने देनी चाहिए। लेकिन अब आप लोगों का भी पैटर्न ऐसा क्यों हो गया है कि अगर आपके किसी भी नेता का किसी भी केस में नाम आता है तो आप सबसे पहले क्लीन चिट देने में लग जाते हैं? ये तय तो पुलिस की जांच में होगा, ये तय तो इस देश की अदालतें करेंगी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि ये चीजें कानूनी तय करेगी, चीजें अदालतें ही तय करेंगी। लेकिन एक बात समझिए, जिस तरह के बयान और जो अभी बीजेपी प्रवक्ता है वो अपने आप को मुख्यमंत्री का ओएसडी भी कहते हैं, कितनी खतरनाक बात है कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से समर्थन आ रहा था। तो आपकी क्या इंटेलिजेंस हाथ पर हाथ धरकर बैठी थी? देश का इंटेलिजेंस हाथ पर हाथ देकर बैठी थी? तब मैं कह रहा हूं क्यों ना कह दें कि सरकार का द्वारा प्रायोजित ये दंगा था। हम तो आपको फैक्ट दिए, हम तो ये कह रहे हैं कि सीआईडी रिपोर्ट अगर 8 दिन पहले से थी तो सुबह से वीडियो वायरल हो रहे थे, क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे थे? अगर ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी तो एसपी को छुट्टी पर क्यों भेज दिया गया? अगर ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी तो पुलिस डिप्लॉय करने के बदले मुंह से पुलिस क्यों हटा लिया? डिस्ट्रिक्ट क्यों भेज दिया आपने? आपके गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुझसे नहीं जाके उससे पूछिए, मुख्यमंत्री से पूछिए, सीआईडी रिपोर्ट उनके पास है, वो पुलिस से शेयर नहीं किया। ये सारे फैक्ट ये दर्शा रहा है कि कहीं ये सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है। आप कोई बरेली की घटना देखा, एक एसपी ने बड़ी समझदारी से दोनों कम्युनिटी के बीच में जो विवाद हो रहा था उसको संभाला। जो ही उसको संभाल लिया तो रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। तो पूरे देश में एक पैटर्न चल रहा है और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि इनके पैटर्न से अपने आप को बचाना नहीं। संजीव जी, आप भी सिर्फ मुझे भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न बता रहे हैं और वो मुझे इंडिया गठबंधन का पैटर्न बता रहे हैं। रुकिए ना सर, अपने नेताओं पर बोलिए ना एक बार, आप बोलिए ना। अगर जावेद का नाम आ रहा है तो उस पर बोलिए ना। मेरा सवाल आपसे ये था, आप शायद मेरे सवाल को सुन नहीं पाए। मेरा सवाल आपसे ये था, आप तो वो पार्टी थी ना, आप कहते थे किसी भी मामले में नाम आ जाए तो पहले उसे पार्टी से हटा देना चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए, आप ही कहते थे ना। अब आपकी पूरी की पूरी पार्टी उतर जाती है बताने में कि ये सही है, बाकी सब गलत है। प्राची जी, हम इसलिए उतर जाते हैं कि आप अगर अन्याय करेंगे, गलत को गलत हम नहीं होने देंगे, गलत को सही करने की कोशिश करेंगे। एक बात समझिए, ये शख्स कह रहे हैं कि उनपे 302 का आरोप है, सरकार आपकी जेल भेज देते, क्यों बाहर घूम रहा है? सारी जांच एजेंसी आपके पास है। एक बात। दूसरी बात, वो व्यक्ति अपना सारा वीडियो फुटेज दे रहा है कि घटना जिस दिन हुई वो अपने गांव में था, अपने घर में था और वहां पर जो अगल बगल में गया होगा वो लेकिन हर मामले में ये कह देना कि सरकार आपकी है, सिस्टम आपका, एजेंसी आपकी है, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। प्रदीप शर्मा की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप प्रदीप शर्मा की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके गुनहगार को बचाकर। आप प्रदीप शर्मा की हत्या को समर्थन दे रहे हैं, आप प्रदीप शर्मा की हत्या को समर्थन दे रहे हैं। 302 के आरोपी के साथ खड़े होकर या गिल्टी हो जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी प्रदीप शर्मा की हत्या को जस्टिफाई कर रही है, 302 के हत्या के आरोपी के समर्थन में खड़े होकर आप ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति मरता है तो अच्छा, चलिए एक एक करके बात करते हैं जवाहर जी और संजीव जी। संजीव जी, जब आप ये जानते हैं, एक सेकंड जवाहर जी, आप जब ये जानते हैं, संजीव जी, आप जब जानते हैं, ये मानते हैं कि न्याय व्यवस्था है, ये अदालतें तय करेंगे, तो आप लोग क्यों क्लीन चिट देने पर उतर आते हैं? मेरा सवाल तो सिर्फ इतना सा था। आप एक तरफ कह रहे हैं आपको विश्वास है और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि वो तो ये तो सरकार उनकी है, सिस्टम इनके हाथ में, कुछ भी कर लेंगे। ऐसे नहीं होगा ना। चाहिए अब एक सेकंड प्लीज जवाहर जी। प्रदीप शर्मा के प्रत्येक एफआईआर किया है तो एविडेंस देने का भी, साक्ष्य देने का भी अधिकार हमारा जुडिशल सिस्टम में। ठीक है, तो वो अपना सारा वीडियो फुटेज दे रहा है कि जिस दिन घटना हुई लगभग 100-150 किलोमीटर दूर उसका गांव, वो अपने गांव में। ठीक है संजीव, सर एक सेकंड रुक जाइए। अब श्रीराज नायर जी, क्या ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर सेंसिटिविटी है किसी इलाके में तो आप भरपूर, आप भी इंतजाम करते, आप भी इस बात का ध्यान रखते कि ऐसा ना हो कि भड़क जाए कोई, ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए। हम अपने लोगों को वहां भेज दे और फिर कहते नहीं जी घटना। संजीव जी रुक जाइए, मैं नायर जी से बात कर रहा हूं, एक सेकंड। नायर जी से सवाल, पूरे देश भर में
पूरे देश भर में यात्राएं निकलती है। गोवा में क्रिश्चियन इलाकों में से यात्राएं निकलती है, पंजाब में निकलती है, पर केवल और केवल मुस्लिम इलाकों में से यात्रा निकालने में तकलीफ क्या है? यहाँ मुंबई में भी मालवनी, महाराष्ट्र में मालेगांव और अन्य जगह केवल और केवल मुस्लिम इलाकों से निकलती है, तब भी पथराव क्यों होता है? और ये सेंसिटिव इलाका क्या है? क्या ये भारत भूमि का हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहले तो ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी और ये असहिष्णुता की जो का मस्तिष्क जो है उसको बदलना पड़ेगा। केवल मुसलमान एरिया से अगर यात्रा निकलेगी तो पथराव किया जाएगा, लोगों को पकड़ के बंधक बनाया जाएगा, महिलाओं को, बच्चों को और वृद्धों को मारा जाएगा और केवल बहाना, मोनू मानेसर का बहाना बना करके कोई भी हुड़दंग बना के निहत्थे पुलिस वालों को जान से मार दिया जाएगा, बसों को जलाया जाएगा, गाड़ियों को जलाया जाएगा। ये कैसी मानसिकता है? ठीक है नायर जी, ये मानसिकता गलत है। सुनिए ना सर, ये मानसिकता गलत है और इस मानसिकता पर काम होना चाहिए। इस मानसिकता पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन ये कौन सी मानसिकता है कि सभा करके, लोगों को इकट्ठा करके ये बताया जाए कि मुसलमानों का बाइकॉट कर दीजिए, उनसे सामान लेना बंद कर दीजिए, उनकी दुकानों पर जाना बंद कर दीजिए। आप बिट्टू बजरंगी का वीडियो सामने आ रहा है, वो क्या कह रहा था? ये कौन सी मानसिकता है? अरे वेदना तो होगी ना। 5-6 लोगों को मार दिया जाता है, पुलिस के होमगार्ड्स को मार दिया जाता है, निहत्तों को मार दिया जाता है, तो गांव में बवाल क्या उबाल नहीं होगा? क्या उनकी भावनाएं नहीं है? कहीं ना कहीं तो वेदना तो प्रकट करेंगे कि नहीं? वेदना प्रकट करने में और एक वर्ग को भड़काने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। नायर साहब, आप खुद काबिल हैं, आप इस बात को जानते हैं कि वेदना प्रकट करने में और भड़काने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। उन वीडियोस पर आप वक्त रहते काम कर लेते तो नूह में शायद ये कुछ ना होता। बात करिए, आपने खुद सारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस बताते हैं कि सुनियोजित हमला था, एक तरफा हमला था। नायर साहब, ये तो जांच के बाद तय हो पाएगा, ये तो जांच के बाद तय हो पाएगा। सुनियोजित दंगा था अगर ये, तो उन वीडियोस पर भी तो दो शब्द बोलेंगे ना। मोनू मानेसर को क्यों कवर देने लग जाते हैं? यास्मीन जी, श्रीराज नायर साहब का तो साफ कहना है कि ऐसा क्यों है कि मुसलमान इलाकों से अगर हिंदू यात्रा निकलेंगी तो पथराव होगा ही होगा। रुक जाइए एक सेकंड, नायर साहब रुक जाइए। संपर्क करें। हाँ राजस्थान बिल्कुल ऐसा। मेरी एक बात सुनिए, हरियाणा पुलिस संपर्क करे। रुक जाइए नायर साहब, हाँ बोलिए यास्मीन जी। ऐसा है, राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस की आप बात करेंगे ना तो वो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन आज बहुत अच्छा ये बड़ा सवाल है कि यात्राओं पे पत्थरबाजी क्यों होती है। ये बात को आपको जड़ से खत्म करनी पड़ेगी। यात्राएं कहीं से भी निकले, इसमें ये हिंदुस्तान पूरा हमारा है और हम में से कोई भी कहीं से भी निकल के जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या आप जब आप उन एरियो में से निकलोगे तो उन लोगों को गालियां बकते निकलोगे, आप उनके ऊपर नारे कसोगे? ये सारी वीडियोस बताती हैं आज तक की कि जब भी यात्राएं निकलती हैं और उन सेंसिटिव जगहों से निकलती हैं उस वक्त वो नारे लगाए जाते हैं। पहले बात पूरी सुन लीजिए, आपको चिल्लाने की आदत है और मेरी चिल्लाने की आदत नहीं है, मैं बात ही नहीं करूंगी। अरे एसडीपी आप झूठ बोलते हैं, आप हमेशा नारे लगाते हैं और इतने गंदे नारे लगाते हैं। जहाँ से भी झूठे हैं आप। यात्रा निकलती है वो लोग गालियां देते हैं, गंदे नारे लगाते हैं, झूठ बोल रही हैं। नहीं बोलती आप किसी हिंदुओं की आस्था पे अच्छा रुक जाइए नायर साहब और जवाहर यादव जी, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। आप झूठे हैं। नहीं यास्मीन फारूकी जी, पहले तो मुझे ये तर्क समझ में नहीं आता है। मैं जब बोल रही थी मुझे ये तर्क समझ में नहीं आता है कि हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह की बातें कर दी जाती हैं। रुक जाइए अंबर जैदी जी, जो यास्मीन जी कह रही हैं, क्या ये बात ठीक है? क्या जस्टिफाई किया जा सकता है नूह में जो कुछ भी हुआ उसको ये कहकर? देखिए प्राची, किसी भी तरह के दंगे को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई भी शब्द इस दुनिया में नहीं बने कि उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन यात्राएं जब भी, चाहे किसी भी धर्म की यात्रा निकले, और मैं यात्रा से एक और बात यहाँ पे मैं कह देना चाहती हूँ कि अभी 34 साल बाद जम्मू कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस निकला, वहाँ पर यात्राओं पर जो मुसलमानों की कौन उनके साथ असहिष्णुता दिखाता था, कौन दंगे करता था, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम जब पूरे भारत की बात करते हैं जहाँ पर हिंदू यात्राएं निकलती हैं और हिंदू अपने धार्मिक नारे लगाते हैं, तो उससे आपत्ति क्यों होती है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि अगर हिंदू अपना धार्मिक नारा लगा रहा है तो वो किसी को उकसाने की कोशिश कर रहा है? इस मानसिकता को जन्म देने वाली वो सेक्युलर पार्टियां जिम्मेदार हैं कि हिंदू भगवा, आतंकवाद, जय श्री राम और ये सारी जो चीजें हैं ये आतंकवाद और कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म से जुड़ी है। तो उन
राजनीतिक पार्टियों से सवाल किया जाए जो इस तरह के अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, विभाजनकारी नीति। और आप बात करते हैं कि पाकिस्तान का कनेक्शन था, आप लोगों को पता कैसे नहीं किया। यही इंडिया गठबंधन के लोग पाकिस्तान पहुंच जाते हैं कि भाई बीजेपी को हटाने के लिए हमारी मदद कर दीजिए। विदेशों में जाकर पाकिस्तानियों के साथ हाथ मिलाते हैं, उनके साथ गले मिलते हैं, खुश होते हैं और उनके साथ तालमेल बिठाते हैं कि किसी तरह से सत्ता परिवर्तन हो जाए। नहीं तो आप सवाल अगर कर रही हैं तो पूरी तरह से एक जस्टिफाइड सवाल कीजिए। अगर कोई अपना धार्मिक नारा लगा रहा है, हमारे 5 बार अजान होती है, अल्लाह अकबर कहते हैं, तो हिंदू तो नहीं भड़कते। इतने वर्षों से लाउड स्पीकर पे इस देश में अजान हो रही, मैंने तो नहीं देखा कोई हिंदू सड़कों पे निकल कर आ रहा हो और कह रहा हो कि मुझे अल्लाह अकबर से बहुत चिंता होती है और मेरा धर्म खतरे में आ जाता है, मैं पत्थरबाजी करना शुरू कर दूं। तो ये हम सब जानते हैं कि इस देश के जो हिंदू है वो असहिष्णु नहीं है। हमें ये समझना होता, अगर ऐसा होता तो कश्मीर घाटी से हिंदुओं को मार के निकाला गया था। अच्छा ठीक है अंबर जैदी जी और यास्मीन फारूकी जी, मेरे पास समय खत्म हो गया है, मेरे पास समय खत्म हो गया है यास्मीन जी। ठीक है यास्मीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।